तो अगर आप लोग जिंदा हैं तो मैं स्टार्ट करूं। अपन लोगों की लास्ट टर्न पे जो बातें हुई थी, वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करा था, और वर्क एनर्जी पावर में बात क्या हम लोगों ने वर्क पे शुरू कर दी थी। हम लोगों ने कहा था कि वर्क अभी ये नहीं जाना है कि फिजिकली वर्क क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी मैथमेटिकली हमने वर्क को डिफाइन किया कि हमको पता है अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो हम उस फोर्स के लिए वर्क डिफाइन कर सकते हैं। यस और नो? और कितना डिफाइन करते हैं? dw बराबर f डॉट ds या फिर w बराबर इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। यस और नो? अब यहाँ पर ds क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं है। क्या पोहा का डिस्प्लेसमेंट है? पोहा मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है। यस और नो? अच्छा, इस वर्क डन में जो फोर्स है क्या डिस्प्लेसमेंट का कारण हो जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी। फिर अपन लोगों ने जाना कि भैया अगर मान लीजिए इंटीग्रल एफ डॉट डी एस में एफ कांस्टेंट हो जाए तो क्या इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा? तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या डेल्टा एस हो जाएगा? तो बताइए वर्क डन एफ डॉट डी एस लिखेंगे या एफ डेल्टा एस लिखेंगे? क्या एफ डेल्टा एस लिख देंगे? अरे फिर अपन लोगों ने बहुत सारी कहानी जानी कि वर्क डन टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता, उसके बाद एक फोर्स का वर्क डन दूसरे फोर्स के वर्क डन पे डिपेंड करता नहीं है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस नामक वर्क डन नाम की कोई चीज होती नहीं। अपन लोगों ने एक शब्द को ध्यान में रखना कि जो वर्क डन है क्या ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है? इट्स मैटर अलॉट कि हम वर्क कहां से निकाल रहे हैं। बोलो सही है? खैर अपन लोग जंप कर गए थे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। बोलो सही है? उसमें हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म के थ्रू भी निकालना सीखा था और मैग्नीट्यूड दिया हो तो भी। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना मेरे बेटे, एक आध सवाल मैं तुमको फ्रेम डिपेंडेंसी वाले करा दूं, बस तुम्हें बात बन जाएगा। सुने जरा ध्यान से। अपन अगर एग्जांपल लेते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से आखिर वर्क का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। अरे जिंदा है? yes, अब गौर फरमाए हुजूर आला। सुने, मान लीजिए भाई जी कि अपने पास ये लिफ्ट है। कौन है भाई? लिफ्ट। और लिफ्ट के अंदर ये रखा हुआ है वेज। कौन रखा हुआ? समझ में आ रहा है? अच्छा भाई जी, यहाँ का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज 37 और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का जो मास है वो है 5 किलो। कितना है बाबू? 5 किलो। नहीं आया समझ? अच्छा, ये ब्लॉक रेस्ट पे पाया गया है इस वेज के फ्रेम में। यस और नो? यानी कि अगर मैं इस वेज पे बैठ के देखूं तो हमेशा ब्लॉक कैसा दिखेगा मुझे? रुका। अब लेकिन चूंकि लिफ्ट है और लिफ्ट जा रही है ऊपर किसी रफ्तार v नॉट, यानी कि v ले लीजिए, v बराबर कितना ले लीजिए भाई? 10 मीटर पर सेकंड। अरे बोलो सही है? नहीं आया? डाउट है? अब और फरमाए हुजूर आला, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या पूछा गया है भाई? फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड। कितने सेकंड में बता दीजिए भाई? 2 सेकंड। अच्छा याद रखिए, ये जो लिफ्ट जा रही है ऊपर, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड तो है, मगर कैसी है? कांस्टेंट, मतलब कि समय के साथ बदलने वाली नहीं आया? डाउट है? अब जरा सुनो, मिलके करते हैं। पहले आप मुझे बताओ, पहले ये मुद्दा है सोचने का कि ब्लॉक आखिर वेज पे रेस्ट पे क्यों है। बोलो सही है? अगर मैं इस पे देखूं, इस पे बैठ के देखूं तो क्या मुझे रेस्ट पे दिख रहा है? और मैं क्या देखूंगा कि इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा? mg cos थीटा या साइन थीटा? mg साइन थीटा। तो आप लिखोगे mg और यहां लिखोगे साइन थीटा। अरे बोलो सही है? और आपको पता है m की वैल्यू कितनी है बाबू? 5। g की वैल्यू कितनी? 10। और साइन 37 क्या 3/5 आएगा? और आपको पता है क्या इधर फ्रिक्शन लग जाएगा? चल रहा है, चलने वाला है? चलने वाला। तो स्टैटिक कनेटिक, स्टैटिक मैक्सिमम लगेगा हमेशा। रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट मैक्सिमम भी हो सकती है? तो आपको पता है कि यहाँ 5 ने 5 की ले ली, क्या 30 इधर आएगा? और अगर ये ब्लॉक मुझे इस पे बैठ के कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो फ्रिक्शन इस वक्त होगा वो क्या 30 के बराबर होगा? क्या मैंने फ्रिक्शन निकाल लिया है? आप सोच के देखो, कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह नहीं दिया था। अपने को पता है कि mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कौन? फ्रिक्शन। नहीं आया समझ? अब आप मुझे बताओ, ये जिस फ्रेम पे मैं बैठा था ये इनर्शियल था नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेटेड नहीं है बाबू। एक्सेलरेटेड होता तो क्या नॉन इनर्शियल होता? अगर नॉन इनर्शियल होता तो तू सोच के देख, मैं ये लिख ही ना पाता।
क्योंकि न्यूटन लॉ लगा सकता मगर लगा सकता हूं अरे आपको पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, मतलब कि 2 सेकंड में क्या कुछ ऊपर उठ गया होगा? आप सोचो, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपको पता है कि 2 सेकंड में ये कितना गया होगा? 10 की रफ्तार से जा रहा है, हर सेकंड में 10, तो 2 सेकंड में 20। ये बात तभी कर सकते हो जब वेलोसिटी कैसी हो? कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो ये सब कर सकते नहीं। तब आपको बेसिक याद आना चाहिए कि पाथ इज स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, व्हाट कैन यू डू? इक्वेशन ऑफ मोशन। सहमत हैं आप लोग? तो आपको पता है कि 2 सेकंड में करेजा कितनी गई है? 20 मीटर। अरे अब ये लिफ्ट का ये सरफेस 20 मीटर गया, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ब्लॉक भी ऊपर गया होगा 20 मीटर? नहीं आया। तो आपको पता है कि ये गया दरअसल कितना होगा? यहां से कितना गया? 20 मीटर। बोलो क्लियर एकदम? आप मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है, क्या दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो? ये एंगल 37, तो ये एंगल भी। बावड़े हो गए हो सबके सब। देखो ध्यान से, हाँ, इधर आओ। ये 37, ये 90, तो क्या मेरे भाई 53 हो जाएगा? और ये 53, तो क्या ये भी 53 हो जाएगा? इसीलिए कह रहे हैं आंखों को खोल के देखें। मैंने नहीं कहा तीसरी खोलिए, मगर 2 तो हमेशा खोलिए। अरे वंस मोर। अरे वर्टिकली अपोजिट लगा दिए करेजा। नहीं आया? आप जरा सुने ध्यान से। अब आपको पता है, आप लिखेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन, आप लिखेंगे मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डेल्टा एस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड डेल्टा एस। कितना है? 37 या 53? 37 या 53? तो आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे 53। अभी रुके ध्यान से। मैंने कहा एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, डेल्टा एस की वैल्यू 20, कॉस 53, कॉस 53 क्या 3/5 आ जाएगा? और 5 ने 20 की ले ली, 4 तिया 12 तिया 36, क्या मेरे भाई 360 जूल आ जाएगा? किसी का पेट खराब हो एक बार पूछ ले तुरंत प्रभाव से, बताएं। हाँ, क्या साइन मानेंगे? ये जो मैं चीजें निकाल रहा हूं ये सब स्केलर है, वेक्टर। स्केलर में दिशा देखते, मुंह देखना बंद करे, छाप ले तुरंत प्रभाव से। छापे। मैं अगले सवाल पर चलता हूं, आप तब तक छापे। अभी डिस्कस कर लेंगे आप। कल कोई सवाल होमवर्क दिया था क्या? अरे 2 कौड़ी का भी डिस्कस कर लेंगे, उसको क्या है। इधर आओ। ये बात हो गया? हो गया? प्लीज बात ना करें यार। आदित्य क्या हुआ? उसको क्या दिखाओगे यार? इधर आओ। बाबू फोर्स इधर, फ्रिक्शन देखो, मुझे वर्क किसका निकालना है? फ्रिक्शन का। तो जो वर्क डन, पहली बात तो फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ये अपने को दिख रहा है 30। जब फोर्स कांस्टेंट हो तो जो वर्क डन बाई एनी फोर्स लिखते हैं, दैट इज एफ इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड डेल्टा एस। एफ इधर लग रहा है बेटा, जा इधर रहा, तो एंगल इनके इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे। दिक्कत बोल? ब्लॉक तो ऊपर उठा, कहां 30? मुझे वर्क किसका लिखना है? मुझे वर्क किसका लिखना है? 30 का फ्रिक्शन का? इत्तेफाक से फ्रिक्शन 30 है। वंस मोर। हाँ भाई, वंस मोर। चले भाई, तुरंत प्रभाव से इधर आगे देख ले। चले ठीक है।
सवाल सुने जरा, कलम नीचे करें, कमर सीधी करें और आंख मेरी तरफ करें। जरा गौर फरमाएं हुजूर आला, गौर फरमाएं। क्या बोला गया है सवाल में? एक लिफ्ट है, लिफ्ट कितने से ऊपर जा रही है? क्या G/5 से ऊपर जा रही है? लिफ्ट के अंदर मैंने लटका रखा है रस्सी के थ्रू एक ब्लॉक, बोलो सही है? क्या ये भी ऊपर जाएगा? अभी लिफ्ट स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट का मतलब U इज इक्वल टू U इज इक्वल टू, आपको पता है लिफ्ट अभी स्टार्ट हुई है, दैट इज U इज इक्वल टू 0। अरे क्या मेरे भाई लिफ्ट के पास ऊपर एक्सीलरेशन है? अरे तेरी तो क्या ऊपर जाएगी? तो आपको पता है T समय बाद कुछ ऊपर जाएगी तो कुछ ना कुछ रस्सी ने कार्य किया होगा, यस और नो? अब तुम्हारे गांव में रस्सी कब से काम करने लगी? क्या फोर्स के द्वारा काम दिखाया गया है? तो रस्सी के अंदर जो फोर्स होगा, दरअसल वो बात वो उस फोर्स की कर रहा है, यस और नो? तो रस्सी के अंदर फोर्स कौन सा आता है? टेंशन। अरे बेसिकली वर्क डन बाय द रोप का मतलब क्या है? टेंशन के द्वारा किया गया कार्य। अरे बोलो सही है? यानी बेसिकली व्हाट वी नीड, वर्क डन बाय टेंशन। अरे बोलो क्लियर एकदम? अब आप देखो जरा ध्यान से, तो क्या सबसे पहले टेंशन निकाल लेना चाहिए? आप देखोगे कि नीचे इसमें दिखेगा लगता हुआ माता जी का प्यार और ऊपर लगता हुआ दिखेगा टेंशन। अरे आप मुझे बताओ, लिफ्ट के अंदर से काम करूं, लिफ्ट के बाहर से? अंदर जाऊं? चलो अंदर जाऊं। अंदर में चला गया तो मुझे बताओ, ये रस्सी बताओ किधर जाती हुई दिखाई देगी या रुकी दिखाई देगी? अरे रस्सी के संग ब्लॉक लटका हुआ दिखाई देगा। मुझे लगेगा ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे माता जी का प्यार, मगर मैं न्यूटन लॉ लगा सकता? बिकॉज जिस फ्रेम में मैं बैठा हूं, कैसा फ्रेम? नॉन इनर्शियल, मगर मैं लगा सकता हूं। क्या स्यूडो फोर्स लगा सकता हूं? स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे? अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम क्या ऊपर जा रही है? स्यूडो फोर्स क्या नीचे लगाओगे? किस पर लगाओगे? उस बॉडी को जिस पर न्यूटन लॉ लगाना चाह रहे हो। क्या हमारी इच्छा है हम इस ब्लॉक पे न्यूटन लॉ लगा दें? तो इस पर मैंने तुरंत प्रभाव से लगाया मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। अरे और आप कहोगे अगर यहां से मुझे सब कुछ रेस्ट पे दिख रहा है तो क्या न्यूटन का पहला नियम लगा सकता हूं? तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाले सभी फोर्सेस के। अरे और आपको पता है आप क्या लिखोगे? टेंशन बराबर mg प्लस का लिखोगे mg/5। अरे तो क्या मेरे ख्याल से आ जाएगा 6mg/5। अरे वंस मोर, आप देखो टेंशन आ गया। टेंशन देखो कांस्टेंट आ रही है वेरिएबल? कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट है तो बताओ मुझे इंटीग्रल विदाउट इंटीग्रल? इंटीग्रल विदाउट इंटीग्रल? आधो के तो मुंह नहीं खुलते कि बोलत का है। अरे आ रहा नहीं आ रहा? कम समझ आ रहा है? आप देखो एक्सेलरेशन ऊपर है, लिफ्ट क्या सीधा सीधा जाएगी? पाथ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, व्हाट कैन यू डू? आपको पता है कि लिफ्ट जो हमारी है वो t समय में क्या कुछ s चली गई होगी? और आप इस s के बारे में लिख सकते हो, इस s के बारे में लिख सकते हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है करेजा? 0। मैंने कहा s की वैल्यू में लिख रहा हूं डेल्टा s और हाफ a की वैल्यू, क्या G/5 लिख दोगे? और t की वैल्यू क्या t चलने दोगे? तो आप लिखोगे डेल्टा s जो यहां से आपने निकाला है दैट इज GT स्क्वायर ओवर 10। वंस मोर, आप मुझे बताओ क्या टेंशन ऊपर लग रहा है? क्या डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है? क्या दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए? अरे यार आप तुरंत प्रभाव से लिखेंगे कि जो वर्क डन बाय टेंशन देखने को मिल रही है दैट इज द मॉड ऑफ F, दैट इज 6mg/5। अरे बोलो क्लियर एकदम? और आप लिखोगे ये क्या रहा? टेंशन। अभी क्या रहेगा? डेल्टा S। डेल्टा S की वैल्यू कितनी करेगा? GT स्क्वायर बाई 10। वंस मोर इनटू क्या लिखोगे आप? cos 0। cos 0 की वैल्यू 1। आप तुरंत प्रभाव से लिखेंगे 6mg स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन क्या 50 लिख देंगे। और आप कहेंगे इसने 3 इसने 25। अरे बोलो सही है? तो आप लिखेंगे 3mg स्क्वायर टी स्क्वायर बटा 25। पहले बताओ समझ में आया है? वंस मोर, अब ये मेडिकल में अच्छे सवालों में से एक नहीं आया समझ?
मुंह देखना बंद करें और तुरंत प्रभाव से छाप लें। इधर मिटा दूं मैं, ये वाला मिटा दूं मैं। ठीक है। अब तुम लोग के पास पिक्चर है फिर भी क्या दिक्कत है? अब कहाँ पिक्चर ले रहे हो तुम? अब तो पिक्चर बन रही है, पिक्चर रिलीज होगी, बहुत टाइम लगता है। ये शाम में होती है। अरे ठीक है, चलता है। हाँ ठीक है, चलो भाई बना लो। याद रखना अपने जीवन में ए, सब जिंदा है। आपने कभी गौर फरमाया कि आपके जीवन में एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मिलता रहता है मगर वो कांस्टेंट रहता है? कभी सोचा है माता जी का प्यार? नियर द अर्थ सरफेस के आसपास की बात करें तो क्या मास ऑफ बॉडी इज ऑलमोस्ट टेकन एज अ कांस्टेंट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो टेकन एज अ कांस्टेंट। तो क्या दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा? तो क्या एक तरह का कांस्टेंट फोर्स है? जूते फेंक मार देने, मुंह नहीं खुलता तुम्हारा। अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो आपको पता है कि ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है, तो क्या इसके कारण वर्क डन हमें निकालने आना चाहिए? चलो ठीक है, देखते हैं। आप तब तक छापो इधर। हाँ वर्क डन बाई ग्रेविटी, जरा गौर फरमाए हुजूर आला। WG ठीक है, मुश्किल। देखो मैं चाहता अगर तो मैं सीधा सीधा ही काम कर लेता हूँ, और सीधे में बिल्कुल मजा नहीं आता मेरे को। मैं थोड़ा मोड़ा टेढ़ा जरूर करता हूँ जिंदगी में। इधर आओ, देखो। अरे तुम आओ इधर, अरे तुम भिखारी हो, इधर आओ। अभी मैंने कहा एक बॉल है, कौन है? अरे आ रहा है। इस बॉल का मास मैंने ले रखा है m, और ये बॉल ए पॉइंट बिंदु ए से शुरू हुआ है और बिंदु बी तक जाएगा, और ए बी की जो लेंथ है वो दी गई है कितनी? डेल्टा एस। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? अब गौर फरमाएं, ये हाइट दे रखी है h, कितनी दे रखी है? और ये एंगल पेंगल अगर जरूरत पड़े तो ले लो, कितना? थीटा। नहीं आ रहा समझ? आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाई ग्रेविटी ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ बॉल फ्रॉम ए टू बी, यानी जब ए से बी आए तो क्या माता जी का प्यार लगता ही रहेगा? क्या डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही रहा है? कितना कार्य किया गया होगा क्या देख लेना चाहिए? बोल दे यार। उसको दिखाने से पहले एक और चीज मैं तुमको दिखाना चाहूंगा। इस ट्रायंगल को देखो, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल में लगाया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री। अरे और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आप लिखोगे साइन थीटा। अगर जरूरत पड़े तो h बराबर लिख लोगे डेल्टा s इंटू साइन थीटा। किसी को दर्द है? अगर जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, वरना कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, जब ये आ रहा होगा तो क्या ये बॉल किसी दिन यहां भी पहुंचा होगा? अरे इसका सफर तो ए से शुरू है, क्या बी पर खत्म है? तो आपको पता होगा कि यहां पर लग रहा होगा माता जी का प्यार। अरे और आपको पता है कि ये फोर्स इधर है। डिस्प्लेसमेंट की दिशा सदैव होती है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा? ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो इंटीग्रल विदाउट इंटीग्रल, विदाउट इंटीग्रल बस केवल दोनों के मध्य का कोण देख लिया जाए। क्या यही होगा इन दोनों के मध्य का कोण? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा? तो मैंने तुरंत प्रभाव से कहा कि ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। तो मैंने ग्रेविटी का वर्क डन लिखने की कोशिश करी, दैट इज आप लिखोगे मॉड ऑफ एफ। मॉड ऑफ एफ मतलब भैया मॉड ऑफ डेल्टा एस इंटू क्या लिखोगे? कॉस ऑफ थीटा।
वंस मोर। आप लिखोगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी में मॉड ऑफ एफ कितना है, m इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट क्या मैंने डेल्टा एस ही मान रखा है, और जो एंगल है थीटा या 90 माइनस थीटा, मगर कह दीजिए कि cos 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा होता है? नहीं आया। आप लिखोगे तुरंत प्रभाव से वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट mg डेल्टा एस इंटू क्या साइन थीटा लिख दोगे? ये बॉल क्या इस रास्ते से आया है? क्या डेल्टा एस ट्रेवल करके आया है? मगर आपने तुरंत प्रभाव से कहा डेल्टा एस साइन थीटा को पहले ही बोल रखा है एच, क्या लिख देना चाहिए? आप तुरंत प्रभाव से कहोगे एम जी एच। क्या दिखा कि आपने ग्रेविटी के वर्क कैलकुलेट करने के लिए बॉल को किस रास्ते से लाए इससे कोई मतलब नहीं है। क्या कितना हाइट गिरा है इस बात पे डिपेंड कर रहा है? जितना हाइट गिरा है एमजी को क्या उस हाइट से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? अगर नीचे जा रहा है तो क्या प्लस हो जाएगा? ऊपर जा रहा है तो क्या माइनस हो जाएगा? नहीं आया। सर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा रुक तो जाओ, क्या मैं इसको मिटा? अरे तुम मुंह देखना बंद करें, तुरंत प्रभाव से छापे। ठीक है छापो, बड़ा आदमी हूं मैं। हाँ दीदी क्या हाल चाल है? बढ़िया है, भैया भी मस्त हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अंशी अलग ही खुश है। मेरे सपनों का राजा कब ठीक है साहब। अबे तुम लोग को नहीं लगता मैं बड़ा आदमी हूँ? बड़ा आदमी हूँ। अंशी तुम समझ लो। किसके? अबे सब नॉर्मल ही लगता है, तुम्हें अभी ऐसा लगता है? सब नॉर्मल लगता है। हाँ जी देखो मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे तुम घोड़ो इधर देख लो। हाँ हाँ बढ़िया लग रहा है, मैं पसंद आ गया। तुम्हारे पीछे देखो, देख रहे हो मस्त है। दो लड़कियों में इतना प्यार कब से? आजकल तो सामान्य लिंगों में भी विवाह हो सकता है। अबे लिंग का मतलब जेंडर में बोला हूं। क्या समझते हैं यार मेरे को? अरे बस तेरी तो चल क्या रहा है, मुझे रुकने ही नहीं दिया जा रहा है। उधर जा रहा हूँ, बेचारे इधर खदेड़ दे रहे हैं। डैश इधर आओ। मैं आजकल मेरे को एक गाना पसंद आया, आप लोग को सुनाया था ना, एक्स भी चंगी नेक्स्ट भी, बस 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 बाकी तो... अबे एक श्लोक भी याद आ रहा है, अंगे नगात्रम नयनेन वक्त्रम न्याय न राज्यम। अरे बस क्या नहीं सर? अरे तुम गफ्फार। अब हंसो, गफ्फार का नाम ले लिया है मैंने। गफ्फार, गफ्फार की जीन्स कभी देखी है? ऐसी जीन्स मैं अपनी बीवी को लेके दूंगा, कंफर्म। डीली डाली कंफर्टेबल। इधर आओ, अरे इधर आओ यार, अभी इधर छापो तुम लोग, रब का कर दीजिए, इतनी देर लगा दी है। इधर आओ, आज भिखारी इधर आओ। तो अपने को एक बात है, कलम नीचे कर, बस कर, आजा। अपने को एक बात समझ में आ गई कि इधर सुन, बस कर,
आजा। अब इधर देख, अपने को एक बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी गेंद m मास की गेंद है, उसको कैसे तुम लेके आए हो, ऐसे लेके आए हो चाहे ऐसे लेके आए हो, अरे बोलो सही है? ये तीनों रास्ते से लेके आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जो मान लीजिए इसमें वर्क डन लगा W1, इसमें W2 और इसमें W3, अरे सही है? ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई साहब कितना हाइट आपने चढ़ाया है या फिर कितना हाइट आपने उतारा है। क्या इन सभी केसेस में जो वर्क डन होगा mgh के बराबर होगा? नहीं आया समझ? मतलब सर कहना आप यही चाह रहे हो ना कि अगर मान लीजिए मैंने m मास के ब्लॉक को ऐसे चढ़ाया, कितना हाइट चढ़ाया h, तो प्लस mgh या माइनस mgh? माइनस। क्यों चढ़ा रहा हूं? तो ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, क्या नेगेटिव हो जाएगा? आप लिखोगे ए से बी गया तो वर्क डन बाई ए टू बी माइनस का mgh। आपसे अगर मैं और बात करूं कि अगर मैं इसी ब्लॉक को ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, ऐसे, एंड फाइनली s, अगेन हाइट कितना h, फिर से बता ए टू बी जाने में क्या ये इस बात से इंडिपेंडेंट है कि पाथ कौन सा चुना है? यानी ग्रेविटी के बारे में जब बात हो तो बस ये याद रखना कितना हाइट गिरा या कितना हाइट उठा। गिरा तो प्लस mgh और उठा तो क्या किस रास्ते से उठा है ये फर्क पड़ता है क्या? मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। नहीं आया समझ? आप कहोगे कि भैया यहां पर भी लिखा जाएगा वर्क डन बाय A to B that comes out to be mgh, क्योंकि क्या हम ऐसे जा रहे हैं? नहीं आया? वंस मोर। छापे भैया, अब छापे। फिर हम गाना सुनाएंगे, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गरियाने की वजह तुम हो। अच्छा बगलेट लोग हैं हमारी क्लास में। ठीक है, बना लीजिए। इधर मैं मिटाऊंगा। मिनिमम डिस्टेंस नहीं, हाइट नीचे से। अरे तुम या आई नो, आई नो। अरे मैं अच्छा, तुम लोग अपने दिमाग लगाने से अच्छा मेरे दिमाग से चला करो, सिलेक्शन की ओर पहुंच जाओगे। अपने दिमाग से चलोगे सिलेक्शन से दूर पहुंच जाओगे। आइंस्टाइन की डैश। अरे ठीक, नो नो। आओ इधर आओ, आओ चलो भाई आ जाओ, मेरी बात सुन। अब अपन लोग नई बातें करेंगे। अपन लोग कांस्टेंट फोर्स निपटा दिए, अपन लोग इस मैग्नीट्यूड दे रखा हो, एंगल दे रखा हो तो क्या तब भी कर लेंगे? फिर अपने पास वेक्टर दे रखा हो, क्या तब भी झेल लेंगे? ग्रेविटी की बात है तो क्या तब भी पास कर जाएंगे? अब बात आ रही है कि कांस्टेंट फोर्स गया तेल लेने, क्या जीवन में फोर्सेस वेरिएबल भी हो सकते हैं? अरे बोल दे। तुरंत प्रभाव से देखें, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, डाल ले हेडिंग, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यानी कि अभी फोर्स कांस्टेंट होगा, वेरिएबल वेरिएबल। और कोई भी वेरिएबल जो होता है, अगर फोर्स वेरिएबल है मतलब क्या फोर्स किसी न किसी तरह से रिलेट कर रहा होगा, मतलब क्या फोर्स का फंक्शन गिवन होगा। अरे सर फोर्स स्केलर है वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? सबसे सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं कि अगर जो हमारा फोर्स है वो जीवन में फंक्शन हो एफ एक्स आई कैप। अरे नहीं आ रहा समझ? और लिखा जाए एफ वाई जे कैप, और लिखा जाए एफ जेड के कैप। अरे कोई फोर्स अगर कहीं लग रहा होगा
तो उसका कुछ टुकड़ा y में, कुछ टुकड़ा x में और कुछ टुकड़ा z। नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो वही कुछ दे रखा है। अच्छा केस 1 में मैंने क्या लिया है? मार्कर बंद करूं, चलू आज यहीं तक करूं? नहीं, आदत सुधार लो, गिराक जूते जूता मारे जिस दिन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। पागल साला बात करता रहता है। अपन लोग अगर केस 1 की बात करें तो इसमें fx के लिए कंस्ट्रेंड है कि fx मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ, मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ। फिर यहां पर कंस्ट्रेंट दूसरी दे रखी है कि जो fy है ये मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ y। अच्छा यहाँ x y z क्या है ये याद रखिएगा, x y z आर द पोजीशंस। अरे हाँ या ना? मतलब हमारा फोर्स जो फंक्शन होगा बेसिकली किसका फंक्शन होगा? पोजीशन का। हाँ कभी टाइम का भी होगा तो देखा जाएगा। अरे नहीं आया? अच्छा गौर फरमा, यहाँ कंस्ट्रेंट और दे रखा है कि fz मस्ट बी द फंक्शन ऑफ fz। बोलो सही है? यानी एक बात तय है, x के साथ x वाला, y के साथ y वाला, z के साथ z वाला। नहीं आया समझ? तो अब मुझे बताओ फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल? तो इंटीग्रल विदाउट इंटीग्रल, इंटीग्रल विदाउट इंटीग्रल। आपको समझ में आ गया साहब कि भैया अब कुछ ना कुछ तो इंटीग्रेशन की कहानी आएगी। बोलो सही है? लेकिन पहले फोर्स वेक्टर तो लिख दिया है, क्या आप डीएस वेक्टर के बारे में भी जानने की कोशिश करोगे? नहीं आ रहा समझ? लेकिन डीएस वेक्टर तो भाई साहब तब पता चलेगा चेंज इन पोजीशन आएगा। नहीं आया समझ? लेकिन पहले क्या मुझे पोजीशन पता रखा है कितना? अरे कितना पोजीशन है? एक्स मूव जो अगर दिख गए झापड़ मार देने, चाहे लड़का हो लड़की। पोजीशन बोल। एक्स नहीं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। भिखारी। एक्स के लॉन्ग डायरेक्शन। अगर मैं पोजीशन वेक्टर बोलूं तो तुम लिखोगे एक्स आई के। आप पोजीशन वेक्टर एस वेक्टर ऐसे लिखो। एस वेक्टर मतलब एक्स आई प्लस क्या लिखोगे? वाई जे प्लस क्या लिखोगे? जेड का के। सहमत है आप लोग? अच्छा अगर इसमें चेंज लूंगा तो इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा और इसमें भी चेंज आएगा। तो मैंने लिखा ds वेक्टर एंड इट मस्ट बी इक्वल टू dx i कैप प्लस लिखूंगा। सर आप तो चेंज, हाँ चेंज तो ले रहा हूं, स्मॉल चेंज। अरे और पोजीशन वेक्टर में चेंज लेने से क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? तो मैंने लिखा ds वेक्टर को लिखा xi प्लस yj प्लस z के, ds वेक्टर को लिखा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz। आपको मैं बता दूं कोई करने नहीं आएगा, आपकी बुद्धि में ये बात चलनी चाहिए। बोलो सही है? आपको पता है f वेक्टर मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ fxi fyj fz के, तो ds वेक्टर मस्ट बी द फंक्शन ऑफ dxi प्लस dyj प्लस dz। वंस मोर, आपसे अगर मैं छोटे से वर्क डन की बात करूं, किस वर्क डन की? तो छोटा सा वर्क डन आप क्या लिखते हो जरा याद करो। छोटा सा वर्क डन क्या मेरे भाई? f डॉट ds लिखते थे। बड़े टोटल वर्क डन की बात करूं तो क्या इंटीग्रल कर देते थे? आपको पता है क्या इससे टोटल वर्क डन मिल जाएगा? अब टोटल वर्क डन की आगे बात करूं तो यहां पर देखिए f को लिखेंगे fxi और लिखेंगे fyj और लिखेंगे fz का k। वंस मोर, और डॉट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ds को लिखेंगे dxi प्लस लिखेंगे dyj और प्लस लिखेंगे dz का k। वंस मोर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या अब्बा बचपन से ही बता चले गए हैं? i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। वंस मोर, और फरमाए हुजूर आला, आप लिखेंगे fx dx, fy dy, fz dz। लेकिन ये जब बनेगा तो क्या इंटीग्रेशन भी सबके साथ हवा की तरह बहेगा? नहीं आया? आप देखेंगे कि वर्क डन टोटल जो आएगा, जो वर्क डन लिखा गया है जरा गौर फरमाए, आप लिखेंगे जो टोटल वर्क डन है ये लिखा जाएगा fx इंटू dx। लिमिट किसकी यहां चलेगी? x किस नहीं, d के साथ। d के साथ कौन है? तो यहां चलेगा x इनिशियल टू x फाइनल। फिर लिखूंगा मैं इंटीग्रल f y और क्या लिखूंगा? dy। लिमिट किसकी चलेगी? y इनिशियल से y फाइनल। आप लिखेंगे f z और लिखेंगे dz, यहां लिखेंगे z इनिशियल से z फाइनल। अच्छा कोई पार्टिकल x पे ही जा रहा है, y और z पे नहीं जा रहा, मतलब क्या dz और dy जीरो हो जाएगा? कोई पार्टिकल y पे ही जा रहा है, x और z पे नहीं जा रहा,
क्या वो दोनों खत्म हो जाएंगे? नहीं आया? पहले बता दीजिए, क्या इस फॉर्मूले से सब लोग सहमत हैं? क्या सब लोग बेसिक से सोच पाएंगे? मुंह देखना बंद कर दीजिए, छाप लीजिए। देख बाबू, एस वेक्टर भाई, एस पोजीशन क्या था? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखेगी? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएगी तो वो 2 से इसके पास भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तुम तो ऐसा सोचो कि हमने डी दे दिया, डी का मतलब स्मॉल चेंज, तो इसमें भी आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। क्या दिक्कत है गुड़िया? ये है हमारे किस्मत। ए, इसको मिटा दूं मैं? चल रही है पिक्चर अपनी। करण अर्जुन आएंगे, बिजली भी आएगी, इनको लग रहा है। अरे दिल के अरमां आंसू, हम तुम देख रहे हो, ये गाना गा रहे हैं। हाँ बोलो। ए से बी जा रहा है, अब आएगा नहीं, जा ही रहा है। अरे मान लो बी से फिर से आया तो प्लस एम जी एच। याद देखो, गिरा अगर गिरा तो प्लस, उठा तो, हाँ टोटल 0 हो जाएगा। जहां था वहीं, टोटल में पूछ ही नहीं रहा, टोटल कब कहा? अभी देखो, अरे चुप बे घोड़ा, कंजर्वेटिव, हमको क्या पता कंजर्वेटिव क्या होता है। या लिखे, जगह छोड़ के सवाल लिखे जो मैं प्रश्न लिखा रहा हूं। अयान तुम थे? गप्पारो अनमुन चाहिए तो हार अगर कुछ बोल दियो पता चले बचाव के चक्कर में फिर अनमुन हो जाएगा। अरे रे बस करो, लिखो लिखो, a force F is equals to x plus 2. A force F is equals to x plus 2 is acting on the particle, which is placed on the origin, which is placed on the particle. अरे क्या बोला मैंने? which is placed on the origin. Find out the work done by the force. If particle reaches at 2,0. If it reaches at 2,0. अब जरा एक सवाल मैं कराता हूं, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूं। जरा गौर फरमाए, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान। ए बस कर, इधर सुन। यहां पर कह रहा है कोई ब्लॉक रखा होगा, ऐसे इमेजिनरी पिक्चर बनाया करो।
आधा सवाल तो आपके पिक्चर से ही खत्म हो जाएगा। इस ब्लॉक पर कोई फोर्स लग रहा है, अरे सही है, उस फोर्स की वैल्यू अपने को पता है कितना, x+2, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। इस फोर्स के लगने के कारण ये पहले कहां था, 0,0, अब पहुंचा कहां है, 2,0, मतलब मूव किस एक्सिस पे किया है, x है, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट में ही चेंज आ रहा है, y में कोई चेंज नहीं आया। डाउट है ना? तो आप बताओ ये y में गया है क्या, z में गया है क्या? तो dy और dz कितना होगा भाई? जब z में नहीं गया तो z में चेंज कितना आया, 0। जब y में नहीं गया तो y में चेंज कितना, 0। और dy और dz है क्या, चेंज इन x, चेंज इन y एंड z। नहीं आया समझ? तो आप तुरंत प्रभाव से कहोगे कि ये चच्चा हो जाएंगे 0, ये चच्चा भी हो जाएंगे 0, यानी मैं वर्क डन जो लिखूंगी वो वर्क डन बाय फोर्स दैट कम्स आउट टू बी Fx into dx। और कहा लिमिट किसकी चलती है, d के साथ। d के साथ कौन है, x। कहां से शुरू करेगा, 0 से, कहां तक जाएगा, 2। आप जरा गौर फरमाए, Fx की वैल्यू कितनी है, x+2 इंटू क्या लिखोगे, dx। कहां से शुरू हुआ, 0 से, कहां तक भाग रहा है, 2। नहीं आया समझ? अब आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन कार्य करेगा। नहीं आया? डाउट है? सुने जरा ध्यान से, मेरी बात सुने, गौर फरमाए। आपने तुरंत प्रभाव से लिखा, यहां से 0 से 2, यहां लिखोगे x इंटू dx, प्लस लिखोगे 0 से 2, यहां लिखोगे 2 इंटू dx। x dx का इंटीग्रेशन क्या, x²/2। नहीं आया? आप देखो ध्यान से, आप लिखोगे x²/2 और लिमिट कहां से चलेगी, 0 से 2 तक, प्लस लगाओगे, 2 कांस्टेंट है क्या, बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x। अब लिखोगे 2 और यहां x चला, लिमिट कहां, 0 से 2 तक। लिमिट पुट करने का एकमात्र तरीका है अपर माइनस, अपर माइनस। दादा इधर देख लो, तुम कहां निहुरा हो, तुम अच्छा नहीं लगा था, निहुर जाता हूं मैं। हाँ, इधर आओ यारो। आप लिखोगे वर्क डन बाय फोर्स, इधर अपर कितना रखोगे भैया, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2। तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर बटा 2 -0, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, प्लस लिखोगे, 2 बाहर है, अपर लिखोगे 2, लोअर लिखोगे 0, कोई मतलब नहीं। देखो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2, और प्लस का 2 दूनी 4, क्या 6 जूल आ जाएगा? बोलो मुश्किल लगा क्या? मुंह देखना बंद करे, छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से। क्या हुआ? आज हिमांशु कहाँ है, अंशुमन? आजकल मिलन बहुत कर रहे हैं। टोटल क्या चाहते हैं, इस फोर्स का वर्क है यहाँ से यहाँ तक, पूरा एक्स वाई जब गया ही नहीं तो दिया क्या होगा, जब दिया, अरे टोटल नहीं, टोटल ही है, इधर जाते वक्त है। हाँ, WT क्या करेंगे, टी टेंशन थोड़ी है, ये टी कहाँ है यहाँ पे, तब अरे टोटल ही है इस फोर्स का वर्क डन, वहां WT ले लिख दे, ले टोटल वर्क। लो लिख लो भैया, खुश रहो। जैसे हमारा नाम AM है ना, तो घर पे मम्मी हमको मुन्ना कह के बुला देंगे, मुन्ना काहे कह रहे हो, मुन्ना तो नहीं कहना। अरे ठीक है यार, फीलिंग समझा करो ना, फीलिंग आती है हमको। आ जाओ, अगला सवाल लिख के, अ फोर्स is given by, a force is given by xi plus yj. A force is given by xi plus yj is acting on the particle अरे सही बात है, नहीं अरे is acting on the particle due to which particle move from origin to
2 meter along y-axis. Origin to 2 meter along y-axis. Origin to 2 meter along y-axis. Find out the work done by this force. Find out the work done by this force. इधर मिटा दूं? Yes, sir. I don't know. हाँ भाई आ जाए। देखो अपन लोगों को पता है कि ये पार्टिकल ऐसे कुछ, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। ये पार्टिकल पे फोर्स कैसा हूं लगा है आई डोंट नो, बट ये गया कहाँ है, ओरिजिन से कितने मीटर, 2 मीटर, कहां पर, वाई एक्सिस। अरे सही बात है, ले फिर से दे यहां पर ऐसे, यहां से यहां तक 2 मीटर गया है, किस एक्सिस के अलोंग, वाई। मतलब ये एक्स एक्सिस पर चला ही नहीं, यस और नो। तो आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे कि वर्क डन जो लिखोगे वो लिखोगे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स और प्लस क्या लिखोगे, एफ वाई डी वाई। अरे बोलो सही है। एफ जेड डी जेड लिखोगे नहीं क्योंकि उसका कोई फंक्शन ही नहीं, यस और नो। मगर आपको पता है ये एक्स एक्सिस पर गया तो dx की वैल्यू, अरे चेंज इन एक्स कितना आएगा, 0। नहीं आया समझ। तो आपको पता है भले ही वो है, मतलब भले ही ये दे रखा है, इसका कोई काम नहीं। आपको चुपचाप क्या लिख लेना है, एफ वाई डी वाई। एफ वाई की वैल्यू कितनी है, वाई, और डी वाई एज इट इज चला, बोल सही है। और कहां से भागेगा, ओरिजिन तक, कहां तक, 2। नहीं आया। अब वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2। तो आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे वर्क डन कितना लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 0 से 2। तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2, 2 जूल। अरे बोल सही है। किसी को दर्द है, अरे किसी का आया था, बेहतरीन, बढ़िया। अब आप गौर फरमाए, अब जब सवाल जो देने जा रहा हूं जानलेवा है, बच के अगर समझोगे नहीं तो निपट जाओगे। मैंने कहा एक बॉडी है जिस पर मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया, लेकिन उस सवालों में और इन सवालों में फर्क समझो। यहाँ जो फोर्स है किसका फंक्शन है, पोजीशन का। अरे यहाँ फोर्स किसका फंक्शन है, नहीं आया, कोई डाउट है। अब याद रखना ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, किस एक्सिस के अलोंग, अरे बोलो रे, नहीं आया। अभी मैंने इस पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पे छोड़ा है, क्या किया, रिलीज। क्या किया भाई, रिलीज। वंस मोर मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन टाइम t, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। कितने देर में बताओ भाई, फर्स्ट 2 सेकेंड। अरे वंस मोर, फर्स्ट 2 सेकेंड में आप बताओ t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे तो t इक्वल टू 2 पे यहीं रहेगा, कुछ आगे जाएगा, अरे फोर्स लग रहा है तो आगे जाएगा यार। आपको पता है 2 सेकंड में यार, ये रहा t इज इक्वल टू 0, ये रहा t इज इक्वल टू 2। मैंने कहा इसमें कुछ चला गया होगा, मुझे नहीं पता। अरे तो क्या इस फोर्स ने कुछ कार्य किया होगा, नहीं आया समझ। टाइम ले लो भाई, 2 मिनट का टाइम, फटाक से करो, आप करो। अच्छा सवाल लेते हो, ध्यान से। मास 2 kg, मास 2 kg, मास 2 kg। इसको मिटा दूं, इसको अरे जल्दी करो, मिटाओ, जाओ भाई, उधर से। हाँ जी 64 जूल, आई डोंट नो कैसे कर दिखाया पेपर तुमने।
हाँ फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, हड्डी है, समझ गए ना चाचा? आओ इधर आओ, स्टार्ट हो रहा है। अबे रिलीज का मतलब ही क्या, छोड़ा है हमने उसको, अब जाओ चलो। हाँ जी 64 जूल में भी। आप पहले एक चीज देखो ना, आपसे अगर मैं वर्क डन की बात कहूं तो वर्क डन बाई फोर्स लिख रहे हो, इधर सुन, एफ डॉट क्या लिखोगे, डीएक्स। डीएक्स क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है यार, और डॉट दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 0। अरे बोल सही है, फोर्स भी एक्स पे लग रहा है, जा भी इधर, तो cos 0 दैट इज 1। अरे बोल सही है। बट आप देखो ये याद रखना, इंटीग्रेट तो तभी पॉसिबल है जब ये फंक्शन किसका, पोजीशन का, जबकि ये फंक्शन किसका है, टाइम का। तो या तो मैं dx को dt बना लूं, या तो फिर इस टाइम वाले फंक्शन को कैसा फंक्शन बना लूं, x। नहीं आया समझ? अब यहां से बुद्धि लगानी पड़ेगी, कह रहे करूं क्या, तो मैं सोचा क्यों ना dx को क्या बना लिया जाए, dt। अरे नहीं आ रहा समझ? आप जरा गौर फरमाएं, आपको दिख रही है चीजें कि अगर फोर्स आपका होगा एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कितना लिखा हुआ है, जो दिया है वही अकेला फोर्स है यार, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्या 2 ने 2 की ले ली, एक्सीलरेशन आ गया t²। अब कई लोग भावुक होके लगा दिए माइनस, कई लोग भावुक हो गए, वो कह रहे हैं भाई साहब इक्वेशन अब दांत तोड़ देने साले, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट है वेरिएबल, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जा सकता है, नहीं। अरे आ रहा नहीं आ रहा, देख इधर ध्यान से, आप क्या कहोगे, अब क्या कर सकता हूं, तो अब आप लिख सकते हो एक्सीलरेशन से आपको जाना पड़ेगा वेलोसिटी तक, तो आपने लिखा एक्सीलरेशन बराबर dv अपॉन dt एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू t²। तो आपने लिखा dv बराबर क्या लिखा, t² इंटू क्या लिखेंगे, dt। अरे नहीं आया समझ? अब आपको पता है कि जब समय क्या था 0 तो वेलोसिटी भी कितनी थी, 0। जब समय हो गया t तो वेलोसिटी कुछ हो गई होगी v, dv का इंटीग्रेशन v अपर माइनस लोअर, तो आपको मिलेगा v बराबर, यहां मिलेगा t³/3 वंस मोर, और इस v को लिख सकते हो dx अपॉन dt। अरे और यहां क्या चलेगा, t³/3। क्या आपको dx ही चाहिए, तो बोल रहे क्या लिखेगा, dx बराबर लिखेगा t³/3 इंटू dt। क्या dx की जगह परोस दिया जाए, और आप देखोगे कि वर्क डन बाय फोर्स जो आने वाला है, फोर्स की वैल्यू कितनी, 2t²। वंस मोर, dx की वैल्यू कितनी लिखोगे, t³/3 इंटू dt। नहीं आया समझ? और आप देखो ध्यान से, ये क्या आएगा, 2/3 बाहर, अरे सही है। और क्या लिखोगे, t⁵ इंटू वॉट, dt। कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ जब समय 0 था, खत्म हुआ है जब समय 2। अरे वंस मोर, आप देखो ना, t5 का क्या होगा, t6/6। नहीं आया समझ? आप लिखोगे भैया यहां 6 6 18, तो 2 बटे क्या आएगा, 18 इंटू क्या लिखोगे, t6, कहां 0 से 2 तक, और 2⁵ कितना होगा, 64। नहीं आया समझ? वंस मोर, तो अब आप क्या लिखोगे, जरा गौर फरमाएं, आप लिखोगे वर्क डन जो आया दैट इज 2/18 का मतलब 1/9, और 2⁵ 2⁵ इज 64, तो 64 बटा कितना आ जाएगा, 9। वंस मोर, वंस मोर, किसी को डाउट है? अब सुनिए, पहले आज के लेक्चर को देखो कितना सीक्वेंसली अपन लोगों ने कांस्टेंट फोर्सेस को आगे बढ़ाया, कांस्टेंट फोर्सेस को निपटाया, वेरिएबल फोर्स पर पहुंचे। वेरिएबल फोर्स में देखो, जब x में लग रहा हो तो क्या होगा, y में लग रहा हो, अरे और तीनों में लग रहा हो तो क्या होगा, जब फोर्स टाइम का फंक्शन हो तो क्या होगा, अरे अब लेकिन जीवन में एक फोर्स हमको मिलता है जो पोजीशन के साथ बहुत बुरी तरह से वेरी करता है। स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग, स्प्रिंग अगर अपनी नेचुरल लेंथ में तो कौन सी स्टेट, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के बाद चाहे इलॉन्गेशन में जाए चाहे कॉम्प्रेशन में जाए, क्या फोर्स लगेगा। और जैसे जैसे एक्स मतलब कि नेचुरल लेंथ से उसकी पोजीशन चेंज होगी,
वैसे वैसे क्या फोर्स चेंज होगा? नहीं समझ आ रहा, इसको मिटाना पड़ेगा। अरे मिटा दिया जाए। छापो भाई, छापो छापो। अरे इसको छापो यार, इतना देर तक कौन काम करता है? हम्म। आ भैया गौर फरमाए हुजूर आला, having done the work done by spring force, work done by spring force, work done by spring force। जाना पड़ेगा क्या आज जल्दी? जब ए आगे के लेक्चर को नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, आज यहीं तक कर लेते हैं, वरना फिर अभी रैंडमाइजेशन हो। ठीक है, जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आना। और अभी संडे में मैं कहा, संडे तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास करीब 10-10 घंटे की लूंगा लगातार। इस संडे के बाद सिलेबस पूरा करना है भाई। इस संडे नहीं, किसी और संडे में लूंगा लगातार। हाँ जी, बायो का है सिर्फ इस संडे।